हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पास है सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे कि हम किस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे, किस सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे और किस सब्सटेंस को हम सॉल्ट बोलेंगे। और यहाँ पर एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है, इन सब चीजों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टडी करेंगे एसिड और बेस के बारे में कि एसिड किस सब्सटेंस को बोलेंगे और जो अपने पास बेस है वो किसको बोलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टडी करेंगे एसिड और बेस के बारे में। अब यहाँ पर जो अपने पास एसिड वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस। एसिडस ये कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। क्लियर है? और इसका मतलब क्या होता है? शोर सब्सटेंस। यानी कि जो अपने पास एसिड है ये कहां से आया है? एसिडस से। जो कौन सा वर्ड होता है? एक लैटिन वर्ड होता है और जिसका मतलब क्या होता है? शोर सब्सटेंस। और शोर का मतलब क्या होता है आपको सभी को पता है, यानी कि जो जिसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा होता है। तो जो शोर सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? टेस्ट के बेस पे एसिड बोल देते हैं। ये जो अपने पास जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये बहुत ही ओल्ड डेफिनेशन है, यानी कि जो शोर सब्सटेंस है उनको हम पहले क्या बोल देते थे? एसिड बोल देते थे। क्लियर है? तो ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ओल्ड डेफिनेशन है। क्लियर है? टाइम के साथ बहुत से साइंटिस्ट आए, सभी ने अपनी अपनी कंसेप्ट, अपनी अपनी थ्योरी दी किसके बारे में? एसिड और बेस के बारे में, जिनको हम अभी पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आगे। क्लियर है? और जो अपने पास बेस है इसको हम अल्कली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अल्कली। क्लियर है? और जो अल्कली वर्ड है ये अरेबिक वर्ड होता है अल्क्वेली। अल्क्वेली कौन सा वर्ड है? ये अरेबिक वर्ड है, यानी कि जो अरेबिक लैंग्वेज होती है उसका एक वर्ड है ये। क्लियर है? और अल्कली का मतलब होता है एसिड, यानी कि जब भी हम किसी भी चीज को बर्न करते हैं तो वहां पर जो एस बनती है उसी को हम क्या बोल देते हैं? अरेबिक वर्ड में, अरेबिक लैंग्वेज में अल्कली। तो जो बेस है और जिसको हम अल्कली बोलते हैं, तो अल्कली वर्ड कहां से आया है? एक अरेबिक वर्ड से आया है और अरेबिक वर्ड क्या होता है? अल्कली, जिसका मतलब क्या होता है? एसिड, यानी कि जो राख होती है जो अपने पास। क्लियर है? तो यहाँ पर एसिड और बेस जो वर्ड है ये कहां से आए? और जो पुराने टाइम में, यानी कि जो अपने पास ओल्ड टाइम में जो इनकी डेफिनेशन होती थी, यानी किस सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे, वो किसके बेस पे दी थी? टेस्ट के बेस पे। यानी अगर किसी सब्सटेंस का टेस्ट कैसा है? सोर, तो उसको हम क्या बोल देंगे? एसिड। या फिर जो अपने पास बेस है उसको किसको बोलेंगे? बेस। जिसका टेस्ट कैसा होगा? बिटर। यानी जिस सब्सटेंस का टेस्ट बिटर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। तो ये ओल्ड डेफिनेशन है एसिड एंड बेस की। अभी जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अपने पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए, सभी ने अपने अपने कंसेप्ट के बारे में बताया कि हम सभी ने अपनी थ्योरी दी कि हम इस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे, इस सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे। क्लियर है? तो सभी को हम सभी कंसेप्ट को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। कंसेप्ट ऑफ acid and base. We have following three important concept of acid and base. फर्स्ट कंसेप्ट होता है अपने पास रेहनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सेकंड कंसेप्ट अपने पास ब्रोंस्टेड Lorentz concept of acid and base.
थर्ड कंसेप्ट अपने पास लेविस एसिड एंड बेस। ये अपने पास थ्री कंसेप्ट है एसिड और बेस, यानी कि अपने पास अरेनियस एक साइंटिस्ट था, उसने डेफिनेशन डिफाइन किया एसिड और बेस को, यानी कि किस सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे। फिर अपने पास एक सेकंड साइंटिस्ट है, सेकंड कंसेप्ट है ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट, यानी इसने अपने एक अलग थ्योरी दी कि किस सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, किस सब्सटेंस को हम बेस बोलेंगे। लास्ट में अपने पास लेविस एसिड एंड बेस, यानी लेविस भी एक साइंटिस्ट है जिसने बताया कि हम इस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे, इसको हम बेस बोलेंगे। क्लियर है? तो जो अपने सिलेबस के अंदर है 10th क्लास के अंदर वो दो कंसेप्ट है, फर्स्ट और सेकंड। क्लियर है? तो हमें यहाँ पर अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस और ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस को स्टडी करना है। क्लियर है? और लेविस एसिड एंड बेस अपने सिलेबस में नहीं है, बट मैं इसको आपको स्टडी करवा दूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या होता है। क्लियर है? तो तीनों को स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अरेनियस ने किस सब्सटेंस को एसिड बोला, किस सब्सटेंस को बेस बोला। क्लियर है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अरेनियस कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट अपने पास अरेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, यानी किस सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, किसको हम बेस बोलेंगे, वो स्टडी करेंगे। पहले इसको समझना, फिर मैं इसको राइट करवा दूंगा, डिफाइन करवा दूंगा, डेफिनेशन लिखवा दूंगा इसकी। अरेनियस ने क्या कहा कि वो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, अगर वो वहां पर H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। या फिर वो सब्सटेंस जो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन को डोनेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है? क्या कर रहा है ये कि अगर अपने पास ये वाटर है, अगर इसके अंदर कोई सब्सटेंस ऐड कर रहा हूं, क्लियर, डिसॉल्व कर रहा हूं, तो वहां पर अगर वो सब्सटेंस H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है, क्लियर है, यानी कि हमें यहाँ पर उस सब्सटेंस से इस वाटर सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं, तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। क्लियर है? और बेस के लिए उसने क्या कहा, अगर हम किसी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं और वहां पर वो OH नेगेटिव आयन हमें दे रहा है और OH नेगेटिव आयन डोनेट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा, ये चीज क्लियर होगी। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर डिफाइन करवा देता हूँ, इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ आपको कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है। क्लियर है? According to Arrhenius concept, those substance which donate H positive ion in aqueous solution is called acid। उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया, इसका मतलब क्या है, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वाटर ही है, यानी कि यहाँ पर जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसके अंदर जो सॉल्वेंट का काम कर रहा है वो क्या है, वाटर। क्लियर है? तो जब हम किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे, अगर वो वहां पर डिसॉल्व होने के बाद एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें H पॉजिटिव दे रहा है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। क्लियर है? जैसे अगर हम HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देता है, देखना, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो अपने पास यहाँ पर क्या है, H2O, तो यहाँ पर वाटर के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर होता है।
ठीक है। इसको आप फर्दर क्लासेस हायर क्लासेस के अंदर स्टडी करोगे कि यहाँ पर पॉजिटिव कैसे अटैच हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या किया, जैसे ही HCl वाटर के अंदर डिसॉल्व हुआ, ये ब्रेक डाउन हो गया किसके अंदर, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के अंदर, ठीक है। और ये H पॉजिटिव यहाँ पर जाके इसके साथ अटैच हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लोन पेयर, इसको बता देता हूँ बट आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये क्या करेगा, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव, यानी कि एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आ गया। तो सिंपल सी बात, इसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और Cl नेगेटिव क्या रहेगा, बाहर आएगा, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है कि HCl जो है वाटर के अंदर जैसे हम उसको डिसॉल्व करेंगे तो वाटर को क्या दे रहा है, H पॉजिटिव दे रहा है, H पॉजिटिव आयन दे रहा है। तो यहाँ पर जो HCl है इसका काम करेगा एसिड का काम करेगा, ठीक है। तो एक चीज क्लियर होगी कि एसिड क्या होता है, वो सब्सटेंस जिसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं, तो अगर हमें H पॉजिटिव आयन दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है। अब बात आती है बेस की, यानी कि अरेनियस के अकॉर्डिंग बेस हम किसको बोलेंगे। तो मैंने आपको बताया वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो बेस क्या होता है, those substance which donate OH negative ion in aqueous solution, it's called base। वो सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, क्लियर है, OH नेगेटिव आयन। फॉर एग्जांपल जैसे हम NaOH को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि NaOH क्या हो जाएगा, डिसोशिएट हो जाएगा किसके अंदर, Na पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन के अंदर, क्लियर है। तो यहां पर हमें NaOH से क्या मिल रहा है सॉल्यूशन के अंदर, OH नेगेटिव आयन। तो ये जो अपने पास NaOH है ये क्या कहलाएगा, बेस, यानी किस टाइप का सब्सटेंस हो गया, बेस हो गया, क्लियर। क्योंकि जैसे हमने इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया तो हमें क्या मिल रहा है, OH नेगेटिव आयन। और इसके अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन डोनेट करेगा वही क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्लियर है। तो अरेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, ये चीज आपको क्लियर होगी। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं।